हाँ जी बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं ट्राइंगल चैप्टर में। इन द फिगर 6.31 OA टाइम्स OB इक्वल टू OC टाइम्स OD, ये हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू C एंड एंगल B इक्वल टू D। एंगल A इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। अब देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी जो पॉइंट ऑफ थिंकिंग है वो ये है कि आपको करना क्या है वो नहीं बताया। आपको सिमिलर करने हैं या आपको बीपीटी यूज करनी है, क्या करना है, कुछ नहीं बताया। तो यहां पे सबसे पहले देखिए, शो दैट में हमें एंगल्स इक्वल करने हैं। एंगल्स इक्वल कब होंगे? या तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे या ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनकी साइड्स इक्वल होती हैं, और ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे? जब उनकी साइड्स की रेशो इक्वल होगी या दो एंगल्स इक्वल होंगे, या दो साइड्स और उनके बीच का एंगल की उधर से अगर रेशो देखेंगे साइड्स की, वो बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब तो दो ट्राइंगल्स को आपस में सिमिलर करना है तो एस 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 तीनों साइड्स की रेशो इक्वल होनी चाहिए। एस ए एस दो साइड्स की रेशो और इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए, और या दो एंगल इक्वल हो। यहां पे हमें कुछ भी नहीं गिवन, तो ध्यान से देखिए, ये जो मल्टीप्लाई की फॉर्म में दे रखा होता है आपको, जब भी आप ट्राइंगल चैप्टर पढ़ेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म है। मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म हमारे काम नहीं आती, आपको इसको ब्रेक करके फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें रेशोस चाहिए। तो इससे हमें रेशोस मिलेंगी। देखिए कैसे जरा, हमें गिवन है OA टाइम्स OB इक्वल्स टू OC टाइम्स OD। तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, OA के नीचे मैं OC लगा सकता हूं, OA के नीचे OC लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये C इधर ले आते हैं, OC, OD इसी साइड पे है क्योंकि हमें फ्रैक्शन बनाना है, तो OB को इधर ले जाएंगे, OB यहां पे आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आपको दे रखी है, ये आपके काम नहीं आएगी। आपको इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक पार्ट को इधर ले आए, एक पार्ट को इधर ले गए। जैसे ही आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, आपको कुछ ना कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, ट्राई करते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो हमारे पास आ गया OA एंड OC, OD एंड OB। देखो OA OC OD OB। अब तीसरी चीज क्या है हमारे पास? ये देखिए, ये इंक्लूडेड एंगल। इसका मतलब यहां पे रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है? SA एंड SAS रूल बन जाएगा यहां पर। तो SAS रूल बना के ही हम इस ट्राइंगल को करेंगे सिमिलर, और फिर इनके एंगल्स को करेंगे इक्वल। ठीक है जी, ये आ गया। इसका रीजन हम दे देते हैं गिवन। सो इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, ये जो ट्राइंगल्स का ऑर्डर लिखा है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है कि एग्जैक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। बाद में इसको सेटल डाउन कर लेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले साइड्स की रेशो नोट कर लेते हैं। OA अपॉन OC, OD अपॉन OB, ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया। और एंगल AOD लेफ्ट हैंड साइड पे, एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC बाय यूजिंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो दूसरा एंगल भी इक्वल ले लिया। तो देयरफॉर वी कैन राइट, SAS रूल हमारा कंप्लीट हो गया। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOD इज सिमिलर टू, अब देखिए एंगल O के इक्वल है, एंगल O सेंटर में है, तो हमने O भी सेंटर में लिख दिया। यहां पे कौन सा पार्ट मिसिंग है? AOD ट्राइंगल में से यहां पे हमारे पास D नहीं है, और यहां पे अगर आप देखेंगे BOC में से हमारे पास OC है, यहां पे हमारे पास B नहीं है। मिसिंग पार्ट्स को नोट करना है और उन्हीं का कॉरेस्पॉन्डेंस बनाना है। तो जहां पे D होगा वहां पे B लिखना है। D हमारा लास्ट में हमने लिखा है, तो B हमारा लास्ट में आएगा और यहां पे आएगा C बाय यूजिंग SAS सिमिलैरिटी रूल। जब आप स्टार्टिंग में एंड के बाद ट्राइंगल का नाम लिखते हैं, जो मर्जी तीर तुक्के मार दें, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे ही आपने सिमिलैरिटी का सिंबल यूज किया, तो आपको ऑर्डर ठीक करके लिखना है। और ऑर्डर ठीक करने के लिए या तो एंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस मैच करिए,
या इधर साइड्स की जो रेशो है उनमें से मिसिंग पार्ट ढूंढिए, तो जो मिसिंग पार्ट है वही आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस बनाएंगे। तो ऐसे रूल से ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए। हमें क्या प्रूव करना था बच्चों, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। तो देखो एंगल ए एंगल सी के इक्वल है और एंगल डी एंगल बी के इक्वल है। रीजन क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ये हमने यहां पे इसको प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन को बनाना आना चाहिए। अगर आप बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर अच्छी तरह टाइम लगाएंगे तो आपके जो बड़े क्वेश्चंस आने वाले रास्ते में हैं उनके ऊपर आपकी पकड़ अच्छी बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।